जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत से मैं और आप सुनेंगे। कोई ऑनलाइन भी या आप में से डाल सकता है इसको और सुनिएगा। यहां पर यूं लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि शुरुआत हुई है क्योंकि से। इससे पहले कि आप कुछ करते, इससे पहले कि आप कुछ कार्य को करते, इससे पहले कि आप प्रेम प्रकट करते, आप प्रेम दिखाते, तब वो प्रेम दिखाता। उसने पहले तुमसे प्रेम किया और लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, तुमने नहीं किया था पहल उसने ही करी है। शुरुआत उस परमेश्वर ने करी है, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें आजाद करने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें रिहाई देने के लिए। और यूं कह रहा है वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को दे दिया, ताकि, यहां पे लिखा हुआ है, ताकि जो कोई विश्वास करे, कोई भी, ताकि जो कोई भी विश्वास करे, एवरीवन, कोई एक हो सकता है, कोई जाति धर्म इसमें नहीं इंक्लूडेड है, और ये सभी के लिए है कि जो कोई एक भी जो इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु ही मार्ग सत्य और जीवन है, उसी के द्वारा मुझे जीवन मिलना है, वो ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, उसके सिवा मेरी भलाई नहीं, उसके सिवा मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। और जितने लोग इस बात को कह रहे हैं, लिखा हुआ है जो कोई उस पर विश्वास करे। और आगे जो बहुत खूबसूरत बात लिखी है, जिसके लिए आज दुनिया परेशान है, जो दुनिया डरी हुई है, घर के घर, परिवार के परिवार जो डरे हुए हैं, वो इस बात से कि जो कोई विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या हो? नाश ना हो। आज सब कह रहे हैं अरे लग रहा अंत आ गया है, अब अंत के दिन बड़े नजदीक आ गए हैं, अब लग रहा है अंत का समय बहुत नजदीक आ गया है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, सारी बातें पूरी होती चली जा रही है, महामारियां भी आना शुरू हो गई हैं, इजराइल के ऊपर अटैक भी होने की संभावना हो गई है, चारों तरफ से वो देश, चारों देश उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, दुनिया उसके खिलाफ खड़ी होने की साजिश कर रही है और सब उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बाइबल भी इस बात तो कह रही है, उसकी तबाही के विषय में आप विलाप गीत पढ़ेंगे, उसमें भी उसके विषय में चर्चा उसकी है, मती लूका में भी चर्चा है, मती में भी चर्चा है, मरकुस में भी उसकी चर्चा है। और इन दिनों जब मैं और आप इन सब बातों को सुन रहे हैं तो मैं और आप डरते चले जा रहे हैं, एक डर सा समा गया है, एक भय समा गया है। यदि अगर तुम्हें भय भी लग रहा है तो इस भय के साथ ही, इस डर के साथ ही तुम उस परमेश्वर के पास आ जाओ। और लिखा हुआ है जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, यानी कि आप नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। अब ये अनंत जीवन क्या है? अब बहुत से लोग कहते हैं भैया ये अनंत जीवन क्या है? हमें लगता है कि यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नरक है, जो अच्छे काम करेगा उसके लिए अच्छी चीजें हो जाएंगी, उसको स्वर्ग मिल जाएगा, नरक उसको दूसरे वाले को मिल जाएगा जो बुरे काम करेगा। यहां तक तो हमें समझ में आता है स्वर्ग है नरक है, पर ये अनंत जीवन क्या है? यानी कि इसके बाद एक और जीवन जिसका अंत नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं पुनरुत्थान, यानी कि जी उठना। और ये कब होगा? जब मैं और आप इस देह को छोड़ेंगे। दो मृत्यु है, पहली मृत्यु जो मैं और आप इस शरीर में होकर मरेंगे, यानी कि शरीर जो मिट्टी से बना है मिट्टी में फिर मिल जाएगा। और इसके लिए कुछ आयतें मैं आपके बीच में रखूंगा, आप निकालिए मेरे साथ सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यूं लिखा हुआ है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 7वें में यूं लिखा हुआ है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी।
कभी आप कब्रिस्तान गए हों, आपने सुना होगा पास्टर के मुंह से, जब वो उस डेड बॉडी को कब्र में डाल रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? मिट्टी को मिट्टी और राख को राख और खाक को खाक। मनुष्य मिट्टी से बनाया गया, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं अलग अलग तरीके से मनुष्य की रचना हुई। कोई लोग कहते हैं पहले बनमानुष टाइप के लोग थे जिनकी दुम हुआ करती थी, वो पंजों के बल चलते थे, फिर धीरे धीरे वो खड़े होने लगे, तो फिर दुम सब गायब हो गई। तो फिर ये जो लिखा हुआ है ये क्यों कि मनुष्य मिट्टी से मिला फिर मिट्टी में मिल जाएगा? कहीं अगर रिटर्न में लिखा हो तो बताया करिए। रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ, इसलिए कहते हैं बाइबल को पढ़िए। ये मात्र पूरे विश्व की ऐसी एक पुस्तक है जो एक संग्रहालय कहलाता है, जिसमें आपको ना सिर्फ इस जीवन के विषय में पर इस जीवन के बाद के विषय में भी मालूम चल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एक आईने का काम करती है। जब आप इसको देखते हैं तो ये तुमसे बातें करती है, तुम्हें बताती है कि तुम कहां पर खड़े हो। जब कभी भी, मैंने आपको पहले बताया, आप चंडीगढ़ जाएंगे तो वहां पर जगह जगह नक्शे बने हुए हैं, वहां पे लिखा है यू आर हियर, यानी कि आप यहाँ पर खड़े हो, अब यहाँ से आपको किधर जाना है। ऐसे ही बाइबल आपके सामने एक मिरर काम करती है। आप देखोगे तो आपको अपने चेहरे की, जैसे हम शीशा देखते हैं, गंदगी दिख जाती है, बाल बनाना है, अच्छा हमें ऐसे से काम करना है, दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनाता है, मेकअप करने वाली वो मेकअप करती हैं आईने को देख करके, है ना। वैसे ही ये बाइबल मिरर आपकी आत्मा को उजागर करती है, आत्मा के बारे में बताती है, तुमने ये पाप किया, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये दोष है। सुनिएगा, पर आज हम बात कर रहे हैं उस अनंत जीवन की जिसको मैं और आप प्राप्त करेंगे। लिखा है मिट्टी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया था लौट जाएगी। ओके, इसका मतलब परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है मुझे और आपको, वो परमेश्वर ने आत्मा दिया है मेरे आपके शरीर में, इस मट्टी के शरीर में अपने जीवन का सांस होगा। इसका मतलब बाइबल की बात पूरी है, बाइबल की बात सत्य है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, इसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं हुई है, इसमें कुछ भी झूठा नहीं है, इसमें सब कुछ सत्य है। क्योंकि वास्तव में कोई भी दोनों मनुष्य जो पृथ्वी पर है वो मिट्टी का से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय और 7वीं आयत, और आगे लिखा हुआ है, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया वापस चली जाएगी, और ये जो आत्मा जाएगी ये नहीं मरेगी। सुनिएगा, ये मरेगी नहीं पर इसका न्याय होगा। शरीर का तो जो होना था हो गया, वो मिट्टी में चला गया। तुमने खून, चोरी, पाप, गलत काम, व्यभिचार, दुष्काम जो भी कुछ किए, तुम मर के खत्म हो गए। क्या लगा? बच गए, इस शरीर में बच गए। पर सुनिएगा, जब तुम्हारी आत्मा उस परमेश्वर के पास जाएगी और जब न्याय का दिन होगा, तब आप, वो लोग जो पृथ्वी के अंदर अभी जो वहां रेस्ट करे ना, लिख के आता है RIP, रेस्ट इन पीस, शांति के साथ आराम करिए। अभी तो शांति के संग आप आराम कर सकते हैं, पर माफ कीजिएगा, उस समय जब वो लेने आएगा बादलों पर मेरा और आपका उद्धार करता, मेरा आपका यीशु नासरी, उस समय वो रेस्ट इन पीस खत्म हो जाएगा। फिर ये पीस खत्म हो जाएगा, ये रेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर वहां से शुरुआत होगी मेरे और आपके तड़पने की, मेरे और आपके चलने की, उस अग्नि कुंड में जिसमें चलना और तड़पना है। सिर्फ और सिर्फ बेचैन तड़पना, आंसू बहाना, बिलखते रहेंगे, उस आग गंधक की झील में चलते रहेंगे, क्योंकि उसमें मृत्यु नहीं है जो आप छूट जाएं। वो आत्मा मरेगी नहीं पर तड़पती रहेगी, क्योंकि तुम्हारे कामों का न्याय होगा। मैं बात कर रहा हूं उस अनंत जीवन की। इस आयत को शायद आपने सुना तो कई मर्तबा होगा, पर आपको इस आयत से बरकत देना मांगता हूं। जितने लोग विश्वास करेंगे वे नाश नहीं होंगे। मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने एक धर्मी का जीवन भी जिया है और आपको कोरोना हो गया है, कोई और महामारी, कोई और रोग, भूकंप में आपका घर में आप पूरे सब लोग मर गए, आप ट्रेन के आगे कट गए, आप किसी और हादसे के दौरान अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है, अजीजों ध्यान से सुनिएगा, जितने उस पर विश्वास करते हैं
मालूम क्या होगा? वे नाश नहीं होंगे पर अनंत जीवन उनका है। शायद यहाँ पर तो वो रेस्ट इन पीस में चले गए, वहां पे वो आराम कर रहे हैं उस अधोलोक में, अभी ठहरे वेट कर रहे हैं। पर जब वो परमेश्वर आएगा, जब मुर्दे जी उठेंगे, ये शरीर में नहीं जी उठेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये शरीर नाश हो गया है। और वो जब मुर्दे जी उठेंगे तो वो दूसरी देह होगी, वो शरीर वाली खाल और ये मांस की देह नहीं होगी, उस देह में जी उठेंगे। और तब जब ये पिता के पास जाएंगे तब उसका न्याय होगा। आइए, क्या क्या आपने काम किए हैं, मिस्टर जॉनसन, मिस्टर ये, मिस्टर वो, जितने भी नाम हैं, माफ कीजिएगा जॉनसन भाई अगर हमें देख रहे हो तो, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, इवन अपने लिए भी। आइए पास्टर अमित माइकल, आइए, आपका हिसाब ये आपका बही खाता है। कितने आपने अच्छे काम किए, कितने आपने बुरे काम किए, कितने पाप करे, जो जो कुछ किया है उसका हिसाब होगा। ये है अनंत जीवन। पर सुनिएगा, जो कोई उस पर विश्वास करता है वे नाश नहीं होगा। तुम विश्वास करते हो कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, तो उसकी आज्ञाओं को आज से मानना शुरू कर दो, उसके कामों पर, उसके उन चिन्हों पर चलना शुरू कर दो, उस मसीह जीवन को जीना शुरू कर दो, उस धार्मिकता का जीवन जीना शुरू कर दो। अजीजों सुनिएगा, आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा डैनियल की पुस्तक, उसका पहला 12 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। सुनिए क्या लिखा हुआ है, डैनियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय, और उसकी आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ यूं लिखा हुआ है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम, उस समय जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। क्या होगा? वे बच निकलेंगे। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कैसे? सुनिए क्या होगा फिर उसके बाद। कितने तो सदा के जीवन के लिए, सुनिएगा, कितने तो सदा के जीवन के लिए, यानी कि उस पुनरुत्थान के बाद उस अनंत जीवन के लिए, वो जिन्होंने धर्मी का जीवन जिया, वो जिन्होंने विश्वासियों का जीवन जिया, वो जो उस पर विश्वास करते हैं, जो अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं कि हमें मसीह दौड़ दौड़ना है और उस मुकुट को पाना है जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, उनके लिए वो अनंत जीवन, सदा जीवन के लिए। और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहराने के लिए, अत्यंत सदा घिनौने ठहराने के लिए। दोनों ही बातें हैं, दोनों लोग जी उठेंगे। और वो जिन्होंने बुरे काम किए, जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, आज भी उन चीजों में है, उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो भी मरेंगे और ये भी मरेंगे। पर वो भी जिएंगे, ये भी जिएंगे। पर फर्क ये होगा, जब ये वाले मरेंगे तो ये सदा काल तड़पते रहेंगे उस अनंत काल की झील में। अनंत काल अंत नहीं है, उस काल की झील में तड़पते रहेंगे। पर ये अनंत जीवन के लिए, जिस जीवन का अंत नहीं है, सदा परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे। एक गीत बहुत फेमस है, हम लोग गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। हम लोग उसकी वर्स ना, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देख रहा है। जो तुम आज कर रहे हो वो सब परमेश्वर देख रहा है। तुम्हारे भले काम, तुम्हारे बुरे काम, तुम्हारे गुप्त के काम, वो सब देख रहा है। तुम्हारा भलाई करना, तुम्हारा बुराई करना, तुम्हारा ईर्ष्या करना, तुम्हारा जलन करना, वो सब देख रहा है। एक एक चीज पर वो गौर किए हुए है। यहोवा की आंखें लगी रहती है, सीसीटीवी लगा हुआ आपके ऊपर, जो कुछ कर रहे हो सब देख रहा है यहोवा, है ना। लिखा होता है मुस्कुराइए आप कैमरे की निगाह में हैं। अपने जीवन को अच्छा रखिए, आप खुदा की निगाह के सामने हैं। और आगे आइए, आपको और लेके चलते हैं और सुनिएगा। भजन संहिता उसका 16 अध्याय, उसकी 10वीं और 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसकी
10वीं और 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका 16 अध्याय 10वीं और 11वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। कौन? धर्मी के प्राणों को तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। उसके पवित्र भक्त सड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की क्या है? भरपूरी। सिर्फ और सिर्फ यहोवा के ही निकट आनंद की भरपूरी है। संसार में तो बाइबल कहती है तुम्हें कलेश होता है। बड़ा अच्छा लगता है हम ये भी चीज ले लें, ये मंगा लें, वो मंगा लें। ये बुरी बात नहीं है। अपनी जरूरत से के लिए आप चीजें कर रहे हैं, मंगा रहे, अच्छी बात है। आप बहुत कुछ खरीदते हैं, मैं ये बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, ये अच्छी बात है। पर माफ कीजिएगा, जितना इससे लगाव लगा लेंगे उतना धंसते चले जाएंगे, उतना यहोवा से आप दूर हो जाएंगे। संसार से प्रेम करना तो यहोवा से बैर रखना है। ये मैं नहीं, बाइबल बताती है, प्रभु का वचन कहता है। और यहां पर लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। यानी कि जीवन का रास्ता कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें पिता परमेश्वर की संतान होने क्या दिया है? अधिकार दिया है। जितने लोग ग्रहण करते हैं। और सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय हम लोग देखेंगे। और यहां पर यूं लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 42वीं आयत को हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 42वीं आयत देखेंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह ये अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह में बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य आदम अर्थात जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम क्या बना? जीवित प्राणी बना। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। क्या बना? जीवनदायक आत्मा। तुम्हारी आत्मा जो मरेगी नहीं, सदा के लिए जीवित रहेगी। ये जीवन देने काम सिर्फ और सिर्फ उद्धार करता यीशु मसीह का है और किसी का नहीं। अजीजों, आप जिस भी शहर से, जिस भी नगर से, जिस गांव से मेरी आवाज सुन रहे हैं, अजीजों, आज आप मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके अपने हृदय को कठोर और सख्त मत करिए। उसके वचन को ग्रहण करिए, उसको अधिकाई से बसने दीजिए और उस उद्धारकर्ता को आज ही ग्रहण कर लीजिए। ये वो उद्धारकर्ता, ये वो मार्ग, ये वो परमेश्वर का वचन जो तुम्हें बचा सकता है, जो तुम्हें उस अनंत काल की आग से बचा सकता है, तुम्हें उस झील से जिसमें तुम्हें जलना होगा, तड़पना होगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये वचन बचा सकता है। तुम्हें ये वहां से बाहर निकाल सकता है। तुम्हें सदा आनंद देने को तैयार है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। ये वचन आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा। आज से इस वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से इस वचन पर मनन करना शुरू कर दीजिए। आज से इस वचन पर चलना शुरू कर दीजिए। और आइए हम लोग देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय हम लोग देखेंगे और उसकी 25वीं आयत में यूं लिखा हुआ है। 11 अध्याय की 25वीं आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि आपकी मृत्यु भी हो जाती है, आप कहते हैं भैया हम तो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, तो क्या अब हमें कोरोना नहीं होगा? तो क्या महामारी से बच जाएंगे? ना 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 ना, महामारी का आना निश्चय है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ और इस यकीन के साथ कि तुमको कोरोना नहीं होगा, तुम पर महामारियां नहीं आएंगी। पर यदि मैं और आप अगर महामारी का शिकार भी हो जाते हैं और ये महामारी में मेरी और आपकी मृत्यु भी हो जाती है, तो सुनिएगा, एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। 11:25 इसको नोट कर लेगा। यूहन्ना को लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा।
अगर तुम मर भी गए तो भी तुम जियोगे उस अनंत जीवन के लिए। प्रभु तुम्हें जिलाएगा। और आइए हम लोग इस आगे के हिस्से को पढ़ेंगे इस आयत के। और आगे लिखा हुआ है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो वो स्त्री कह रही, हाँ मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ। और आइए अंत में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 36वीं आयत को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 36वीं आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जो पुत्र पर विश्वास करता है, बाइबल कहती है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो पुत्र पर यानी कि अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास इस बात करते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह सिर्फ चंगाई के नहीं है कि जब बीमारी हुई तो चले आए यीशु मसीह के पास, भैया हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, हमारे लिए प्रार्थना करा दीजिएगा, हमारे लिए उपवास कर दीजिएगा, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा और आप भी करिएगा, आप वाले पास्टर आप भी कर देना, और वो जो विदेश में पास्टर रहते हैं उनसे भी दुआ करा लेंगे। सबको बोल देंगे, अरे कोई तो चंगा करेगा, वही तो वो हिसाब हो गया। सब जगह जाल फैला दो, किसी में तो मछली आएगी। डाले रहो बंसी सब जगह, किसी में तो मछली फंस जाएगी। जिसमें फंस गई, वाह वाह मजा आ गया। हमें तो मछली खाने से मतलब है, हमें क्या मतलब है कौन सी बंसी में फंसी है। सुनिएगा, क्या आपने यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया? क्या यीशु मसीह के पास इसलिए आए थे कि रोग अच्छा हो जाएगा तो यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लेंगे? मेरे परिवार वाला नहीं बचा, मेरा बच्चा नहीं बचा, मेरी पत्नी नहीं बची, मेरे बच्चे नहीं बचे, मेरा पति नहीं बचा, अब हम वापस जा रहे हैं कहाँ? वही अपने देवी देवता हमारे बहुत अच्छे थे। क्यों? क्योंकि हम आए तो इसलिए थे कि हमारा काम बन जाएगा। इसीलिए तो यीशु मसीह के पास आए थे कि हमारे जीवन में कुछ काम बन जाएगा, और जब काम नहीं बना हम जा रहे वापस। क्यों? क्योंकि हमने उसे उद्धार करता ग्रहण किया ही नहीं था। हमने उसे परमेश्वर के पुत्र के द्वारा स्वरूप में उसे ग्रहण किया ही नहीं था कि वही मेरा उद्धार करता, वही मेरा प्रभु है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हमने ये सोचा ही नहीं था कि प्रभु तेरे ही निकट मेरे जीवन की आनंद की भरपूरी है, और तेरे ही द्वारा मुझे वो अनंत जीवन मिलेगा, तेरे ही द्वारा मेरा उद्धार होगा। पर हम इसलिए आए थे कि चंगाई हो जाए, हमारा काम बन जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा घर बन जाए, हमें लड़का मिल जाए, हमें संतान मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। इन सब चीजों के लिए हम आते हैं प्रभु के पास। और जब नहीं मिलता, अब कुछ हुआ नहीं जीवन में, काम बना नहीं हमारे जीवन में, हमको मजा नहीं आ रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, चढ़ जाते हो अच्छा लगता नहीं है, प्रभु जी प्रार्थना नहीं सुनते, प्रभु जी ने हमारी पत्नी मार दी, प्रभु ने हमारे पति मार दिए, प्रभु जी ने कोरोना कर दिया हमारे घर में। क्या तुमने इसलिए खुदा को ग्रहण किया था कि तुम अपने काम को निकालो? क्या तुम इसलिए प्रभु के पास आए थे कि तुम्हारे सारे काम बन सके? तुम अभागे हो, अभी तुमने खुदा को जाना ही नहीं है। अरे वो तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो तो दयालु परमेश्वर, वो तुम पर दया करता है, तुम पर अनुग्रह करता है। मेरी बात ध्यान सुनेगा, वचन कह रहा है यूहन्ना 3:36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है, यदि तुम विश्वास करते हो पूर्ण रूप से कि तू ही मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, मैं किसके पास जाऊं? जीवन की बातें प्रभु तेरे पास है, तू ही मुझे अनंत जीवन में ले सकता है, तू ही तो वो रास्ता बना है। तूने उस सलीब पर जान दे के मेरे लिए वो रास्ता बना दिया कि तेरे द्वारा हम परमेश्वर के पास, उस सिंहासन के पास पहुंच सकें। और यूं लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। मैं इस जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, इसके बाद वाले जीवन की बात कर रहा हूं, जो उस पर लिखा हुआ है, जो पुत्र की नहीं मानता। मालूम क्या लिखा हुआ है? वह जीवन को नहीं देखेगा। कितने लोग, मुझे बड़ा दुख लगता है जब उनसे यीशु मसीह की चर्चा करते हैं तो वो बेइज्जत कर देते हैं, डांट देते हैं, अरे भाई साहब आप भी क्या लेके बैठ गए? हाँ, हम तो बचपन से ईसाई, हमें क्या समझाएंगे, हमें क्या सिखाएंगे? माफ कीजिएगा, आप अभागे हैं, अभी भी आप बहुत दूर हैं उस खुदा से, उस परमेश्वर से। जब तक आप उसकी नहीं मानेंगे, जब तक उसकी नहीं सुनेंगे, तब तक आपको जीवन नहीं मिल सकता है। और आगे लिखा है, परंतु
परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, उसका क्रोध तुम पर रहता है। बार बार आप कह रहे हैं क्यों ऐसे हादसे हो रहे हैं, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार एक्सीडेंट हो जा रहा है, क्यों बार बार घर में बीमारी आ जा रही है, क्यों बार बार सब पैसा चला जा रहा है, कमाया तो बड़ी मेहनत से था और एकदम से सब ऐसा लग रहा सब हाथ से बिखरता चला जा रहा है। पैसा बहुत आता है पर दिखता नहीं है, कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। उसका क्रोध तुम पर रहता है क्योंकि तुम उसकी मानते नहीं। अगर उसकी मानोगे तो ना सिर्फ इस पृथ्वी पर तुम सुख से रहोगे, तुम्हारे दिन सुख से रहेंगे, तुम्हारा घराना, तुम्हारा परिवार सुख से रहेगा। यही तो लिखा है ना, अपने माता पिता का आदर कर, ताकि जो देश परमेश्वर देने पर तुम बहुत वर्षों तक सुख से रहेगा। हम मानने को तैयार ही नहीं है। अरे जो पृथ्वी पे माप दिए हैं हम उसकी नहीं मानते तो वो परमेश्वर कहाँ से माने, जिसको हमने देखा तक नहीं। सिर्फ एक वचन ही तो हमारे पास है, क्या करेंगे मान के। और जो लोग नहीं मानते हैं, लिखा है उसका क्रोध उन पर रहता है। अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो जरूर से उस उद्धारकर्ता यीशु नासरी को ग्रहण कर लीजिए। कहिए प्रभु मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। मैं किसके पास जाऊं? जीवन का रास्ता मार्ग प्रभु तेरे ही पास है। प्रभु आपसे बातें करें,